माता सती से हमको एक बात विश्वास की सीखना चाहिए, भरोसे की सीखना चाहिए। जिस समय पर माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई तो बीच मार्ग में देवऋषि नारद उनको मिले। देवऋषि नारद जी ने माता सती को देखा और देवऋषि नारद माता सती को देखकर थोड़ी देर उनके सामने खड़े होकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहने लगे। श्रीमन नारायण का उच्चारण करने लगे। अब सामने माता सती है, देवऋषि नारद, दोनों सामने, सती मैया भी है और देवऋषि नारद, दोनों आमने सामने। देवऋषि नारद जी ने माता सती जी से कहा, माँ आपको मालूम है कि आप अपने पिता के घर जा रही हो और शिव जी की आज्ञा नहीं है, भगवान शंकर की आज्ञा नहीं है, शिव जी का आदेश नहीं है और आप अपने पिता के घर जा रही हैं। माता सती ने कहा, गुरु का दरवाजा, पिता का दरवाजा, शिव का दरवाजा ये हमेशा खुला रहता है। अपने पिता के घर में, अपने गुरु के घर में, अपने शिव के घर में बिना समय के भी जाया जा सकता है। पर मां शिव जी ने तो आपको रोका है, शंकर भगवान ने तो आपको रोका है, आपको नहीं जाना चाहिए। सती मैया देवऋषि नारद को जो उपदेश दे रही है वो एक विश्वास का उपदेश है। आपको भगवान शंकर ने मना करा है जाने के लिए, आप फिर भी जा रही हो, उसका कारण क्या? जब पति ने मना कर दिया, पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जब पति ने मना कर दिया तो जाने का मत फिर क्यों जा रही? सती मैया ने देवऋषि नारद जी से कहा, नारद जी मेरे पति ने कामदेव को जलाकर भस्म कर, काम तो जल गया पर अहंकार व्यक्ति के भीतर रह गए और मैं चाहती हूं कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति के दिल में, उनके हृदय में जो अहंकार उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ है वो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है, केवल एक मेरे पति तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं उस यज्ञ में जा रही हूँ जिससे मेरे पति उस यज्ञ में आकर मेरे पिता के अहंकार को तोड़ और इसके लिए मुझे जलकर भस्म भी होना पड़े तो मैं जलने को तैयार हूं। पर अहंकार, अभिमन्यता, हम व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अभिमन्यता, अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। खूब कमाओ जिंदगी में, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मना नहीं है, खूब कमाओ। तुम्हारे शरीर में जितनी ऊर्जा है भगवान की कृपा ऐसी हो जाए कि वो ज्यादा ऊर्जा है और आप उससे ज्यादा कमाओ। पर एक निवेदन, कमाओ खूब, धन एकत्रित भी करो खूब, मना नहीं है। हम अगर मना कर भी देंगे तो तुम हमारी बात कौन सी सुनने वाले हो? कौन सा तुम नहीं कमाओ? तो हम ऐसी बात कर ही काहे कि तुम मत कमाओ या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आप खूब कमाओ, रात दिन एक जैसा कमाओ, मना नहीं, पर निवेदन है उस कमाई का धन तुम्हारे घर में आए, मना नहीं, पर वो कमाई के धन के साथ तुम्हारे घर में अहंकार नहीं आना चाहिए। तो समझ लो कि तुम्हारा कमाया गया। और यदि कमाई के धन के साथ में धन तो बड़ा, संपदा बड़ी, धन संपदा के साथ साथ अगर घर के अंदर अहंकार आता चले गया, अभिमान आता चले गया तो फिर बर्बादी का सिरा सम्मुख में होता है। रतन 4 चीजें हैं, 4 चीजों की कीमत आपको मालूम हो। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, दूसरे नंबर पर है सोना,
तीसरे नंबर पर है चांदी, चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा? पहले नंबर पर है हीरा, दूसरे नंबर पर है सोना, तीसरे नंबर पर है चांदी, चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे ज्यादा कीमत वाला कौन सा है? जम के बोलो जरा। हीरा, रतन। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत बहुत। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर चार बताए हैं, रतन, सोना, चांदी, तांबा। उसी तरह चार अवस्था है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत भी समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे। 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसे, वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है। रतन माणिक कीमत वाले हैं, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी, पांव की पायल है। अधेड़ी घटती जाती, कीमत घटती जाती। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा, और कीमत घट गई। आप अपनी कीमत मत प्रबंध करें। लोग कहते हैं हम भिखारी, लोग कहते हैं हम गरीब, लोग कहते हैं हम दरिद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर जिसको भी पृथ्वी पर जन्म देता है कभी उसको भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, उसको करोड़पति बनाकर पैदा करता है। कमल का पुष्प कीचड़ में होता है, सच्चा हीरा कोयले की खदान में होता है, सोना पहाड़ और खदान से निकलता है। कोई कहे कि हमें भगवान ने गरीब बनाकर पैदा कर दिया, नहीं, मेरा परमात्मा कभी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब है आपकी सोच, गरीब आपकी सोच है। जिस दिन तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए में से 1 रुपया निकाल कर तुम किसी भूखे को अगर भोजन करा देते हो, 1 बिस्कुट भी खिला देते हो, समझ लेना उस दिन तुम गरीब नहीं हो, सेठों से भी बड़े सेठ हो, क्योंकि तुमने किसी को दिया। तुम्हारी देने की आदत तुमको सेठ बना देती और तुम्हारी लेने की आदत तुम्हें भिखारी बना देती। पहले के भोज में और आज के भोज में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के समय में भोजन करने बैठते थे, शादी में पंगत लगती थी, पट्टी बिछती थी, उस पे बिठा दिया जाता था, सामने वाला आता था, पत्तल लगाकर, खुद आता था, पत्तल लगाकर थाली लगाता था, सामने वाला आता, गुलाब जामुन रख कर जाता, रसगुल्ला रख कर जाता, पूड़ी रख कर जाता, सब्जी रख कर जाता, रायता रख कर जाता। आज पहले के समय में देने वाला खुद आता था। आज के जमाने में संसार में इन विदेशियों ने सबको भिखारी बना दिया। हाथ में प्लेट पकड़ा दी और बफेट के सामने दे दे भैया, दे दे भैया।
का। अब ईमानदारी से बोलना, जितने साकरी के भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बोलो, बफेट की टेबल के पीछे जो वेटर खड़े हैं और तुम्हारे हाथ में हीरे की चूड़ी, सोने के जेवर और बनारसी साड़ी, और तुम्हारा पति लाखों कमाने वाला, और सामने वेटर खड़ा है और तुम प्लेट लेके एक गुलाब जामुन दे भैया। अब ईमानदारी से बोलना, तुम कितने भी करोड़पति हो, पर तुम हम नहीं बोले, तुम कितने भी करोड़पति हो, पर तुम उस स्थान पर भिक्षुक बन जाओ। और वो भले 500 रुपए में काम करने के लिए आया, उसके पास भले खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भी सूट पहनकर अकड़ के साथ देता है, क्योंकि मैं अभी सेठ हूं, दे रहा हूं, तुम भी परमात्मा किसी को भिखारी बनाकर नहीं पैदा करता, मेरा परमात्मा किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा परमात्मा तो देता है, आपको वो हीरा बनाकर पैदा करा है। मेरे परमात्मा ने आपको संसार में ऐसा पैदा करा है कि आप अपनी कीमत जिस दिन जान रहे उस दिन तुम्हारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। कई लोग कह देते हैं बात में, कई लोग लड़ाई झगड़े में कह देते हैं तू तो 2 कौड़ी का है। किसी को लड़ाई में कह दिया तू 2 कौड़ी का है, और वो जो व्यक्ति है वो लड़ने बैठ गया कि तूने मुझे 2 कौड़ी का कह दिया। अरे भगवान को धन्यवाद देना कि वारे प्रभु, इसकी निगाह में 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर उसने 2 कौड़ी वाले को तो देखा। 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर कम से कम 2 कौड़ी के व्यक्ति को तो देखा। मतलब इसकी दृष्टि में मैं 2 कौड़ी का हूं, तो परमात्मा तेरी दृष्टि में तो मैं 100 कौड़ी का ही हूं। ये निश्चित है, ये निश्चित है। एक परमात्मा की निगाह में जन्म लेने वाला मनुष्य सेठ है। उसी तरह से जैसे एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार है। संसार में जितनी माँ है ना, इसका बेटा चाहे वो काला हो, पीला हो, चाहे वो आंख से बेकार हो, मुंह से बेकार हो, हाथ से विकलांग हो, चाहे पांव से विकलांग हो, तो भी एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार ही रहेगा। बोलो मेरी जीजी, बचपन में आपने अपने बेटे को राजकुमार बोला कि नहीं बोला? अरे बोलो तो जम के, बोला कि नहीं बोला? कितने लाड़ से प्रेम से कहा मेरा बेटा राजकुमार बेटा, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजकुमार बेटा, मेरा राजा बेटा। कितना प्रेम, कितना स्नेह। प्रत्येक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार होता है। उसी तरह प्रत्येक संसार के जीव को जन्म देने से पहले उस परमात्मा की निगाह में उसका जन्म देने वाले एक एक जीव को परमात्मा अपना बेटा मानकर करोड़पति अमीर बनाकर ही भेजता है। गरीब नहीं, गरीब आपको देने की सामर्थ्य आपको सेठ बनाते हैं। यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं,